हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए ड्रैगन डिवॉर्मिंग मैच के सीजन 2 के 6 पार्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अगर आप सभी लोगों ने इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा तो पहले जाकर आप वो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रसल सिस्टम की तरफ से दिए जाने वाले माना स्टोन को उन्हीं दो ड्वार्फ को दिखाता है ताकि उस माना स्टोन की प्रॉपर्टीज के बारे में जान सके। लेकिन उन ड्वार्फ की काफी ज्यादा जांच पड़ताल करने के बाद भी उन्हें सिस्टम की तरफ से दिए जाने वाले माना स्टोन के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चला था कि उसे किन चीजों से मिलकर बनाया जाता है। और क्योंकि रसल और ब्रदर अल्सन ने अपनी रिसर्च पूरी कर ली थी, इसलिए वो फ्लेम टावर वापस जाने के लिए निकल गए थे। जहां अंडरवर्ल्ड से बाहर आने पर ब्रदर अल्सन को रसल काफी ज्यादा उदास नजर आता है और रसल से इस बारे में पूछने पर रसल उन्हें बताता है कि वो सिक्स सर्कल पर ना ब्रेक थ्रू करने की वजह से उदास है। जिस पर ब्रदर अल्सन रसल को कुछ एडवाइस देते हैं, जिसे सुनकर रसल के कुछ पॉइंट्स क्लियर हो गए थे। और फिर रेड कैनन पर सनसेट होता हुआ देखकर रसल काफी ज्यादा चीजें रियलाइज करता है और यही चीज रसल के लिए सिक्स सर्कल पर ब्रेक थ्रू करने के लिए एक बहुत बड़ी इनलाइटमेंट थी। और इस तरह रसल पूरी दुनिया का एक यंगेस्ट सिक्स सर्कल मेज बन जाता है। सो अब आगे, जिसके बाद हमें फ्लेम टावर की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रसल अपने हाथ की तरफ देखते हुए उसी इंसिडेंट को याद कर रहा था जिस वक्त उसने सिक्स सर्कल पर ब्रेक थ्रू किया था और तकरीबन तकरीबन रेड कैनन को अपने उस बहुत बड़े फायर बॉल से उड़ाने वाला था। लेकिन इस चीज को याद कर करके कि वो एक सिक्स सर्कल का मेज बन गया है, रसल काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा था। और फिर अचानक से अपनी ही माना को फील करते हुए अपने मन में कहने लगता है, मेरी वेन्स में बहती हुई उस माना की फीलिंग्स उस वक्त से काफी ज्यादा मुख्तलिफ है कि जब मैं एक फिफ्थ सर्कल का मेज था। और इसी के साथ साथ ये कहते हुए अपने मन में उसी सिस्टम विंडो को याद करते हुए जिसमें उसे एक अननोन चीज रिवार्ड में मिली थी, रसल फिर से अपने मन में कहने लगता है, एक सिक्स सर्कल का मेज बनने की वजह से सिस्टम की तरफ से दिए जाने वाला एडिशनल रिवार्ड सेकंड गोल्डन मास्क था। अपने मन में ये कहते कहते रसल ने उसी गोल्डन मास्क को निकाल लिया था, जिसे हाथ में लेते हुए रसल अपने उसी गोल्डन लुक को याद करने लगता है जो कि सीजन 1 के लास्ट पार्ट में हमने देखा था। और फिर से अपने मन में कहने लगता है कि पिछले वाले मास्क से उल्टा ये वाला मास्क एक डीबफ इम्यूनिटी आर्टिफैक्ट है जो कि कर्स डिफेंस के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। और फिर उस मास्क को अपनी सब स्पेस पॉकेट में रखते हुए अपने मन में कहने लगता है, ये पेगांस की सोर्सरी को रेजिस्ट करने के लिए मेरे काम आएगा। और फिर अचानक से वहाँ पर मास्टर जारिया आते हुए कहने लगती हैं, हेलो छोटू, तुम वापस आ गए, अंडरवर्ल्ड कैसा था? मास्टर जारिया ये सब कुछ कह ही रही थी, लेकिन जैसे ही रसल की तरफ देखती हैं तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं और काफी ज्यादा हैरानी से रसल को कह रही थी, क्या तुमने सिक्स सर्कल पर ब्रेक थ्रू कर लिया? तो रसल मुस्कुराते हुए कह रहा था, हा 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 हा, अंडरवर्ल्ड की रिसर्च काफी ज्यादा मजेदार थी। रसल की इस बात को सुनकर मास्टर जारिया उसकी तरफ बढ़ते हुए अपने मन में कहने लगती हैं, इसे फिफ्थ सर्कल को पूरी तरह से मास्टर किए हुए कुछ आधा साल ही गुजरा होगा। मैंने इस बच्चे के टैलेंट को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया है, क्योंकि मैंने सोचा था कि इसे सिक्स सर्कल पर ब्रेक थ्रू करने के लिए काफी ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इसने तो अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। मुझे तुम पर काफी ज्यादा गर्व है रसल। और फिर रसल का हाथ पकड़ते हुए कहने लगती हैं, जैसा कि मेरे डिसाइबल से एक्सपेक्टेड था, तुम काफी ज्यादा कमाल के हो रसल। और अपनी इस तारीफ को सुनकर रसल मास्टर डारिया को कहने लगता है, मैं इसी तरह के कारनामे करके आपको फख्र करने पर मजबूर करता रहूंगा। लेकिन मास्टर डारिया स्पेयर टावर मास्टर के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगती हैं, मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ कि जब उस ओल्ड मैन को इस बारे में पता चलेगा तो वो कितना ज्यादा गुस्सा होगा। लेकिन अचानक से रसल की फेस के पास अपनी एक फिंगर लाते हुए कह रही थी, ऑलराइट देन, चलो ये टाइम है अपने रिमार्केबल यंगेस्ट डिसाइबल की स्किल्स को देखने का। ये कहते हुए मास्टर डारिया एक टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करती हैं और रसल को फ्लेम टावर के अंडरग्राउंड अरीना में ले आई थी, जहां आकर रसल एक्सपीडिशन साइड के इंसिडेंट की पहली वाली ट्रेनिंग को याद करते हुए कहने लगता है, यहाँ आकर एक्सपीडिशन के पुराने वाले दिनों की याद ताजा हो गई और उस वक्त तक मेरे लिए एक जायंट को फेस करना काफी ज्यादा मुश्किल था। रसल की इस बात को सुनकर मास्टर डारिया अपनी पावर्स को अनलिश करते हुए कह रही थी, उस वक्त यानी कि उस वक्त तुम्हारे लिए मुश्किल था। तुम्हारे कहने का मतलब है कि इस वक्त उनसे फाइट करना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा आसान होगा, यही ना? अगर ऐसा ही है तो क्यों ना इस टेस्ट की डिफिकल्टी को बढ़ाया जाए और तुम्हारे मैच के लेवल तक कर दिया जाए। ये कहते हुए मास्टर डारिया अपने ओरिजिन फायरवुड डिवार्फ्स को इस्तेमाल करती हैं, जिसकी वजह से पूरे एरिना में फायर ही फायर फैल गई थी। और मास्टर डारिया की इन बातों को सुनकर रसल उन्हें कह रहा था, अरे नहीं नहीं, मेरी बातों का ये मतलब नहीं था। लेकिन इस वक्त तक रसल को बहुत सारे ड्वार्फ्स ने घेर लिया था, जिनकी क्वांटिटी को देखते हुए रसल अपने मन में कह रहा था, यहाँ पर तो काफी ज्यादा हैं। यानी कि मास्टर डारिया ने एक ही बार में कुछ सैकड़ों ड्वार्फ्स को समन कर लिया है। और रसल को इतना ज्यादा शौक होता हुआ देखकर मास्टर डारिया फिर से कहने लगती हैं, क्या तुम इतनी जल्दी शौक भी हो जाओगे रसल? ये कहते हुए मास्टर डारिया अपनी सेकंड ओरिजिनलिटी ट्रांसफॉर्मेशन को इस्तेमाल करती हैं और पहले जो ड्वार्फ्स काफी ज्यादा छोटे छोटे नजर आ रहे थे वो फायर गोलम
फ्लेम में बदल जाते हैं और हर तरफ हमें फायर ही फायर को दिखाया जाता है और वो सभी जायंट फायर गोलम रसल की तरफ अपनी पावरफुल माना को इमिट कर रहे थे। जिस माना को ब्लॉक करते हुए रसल अपने मन में सोच रहा था, अगर वो इतना ज्यादा आगे जा रही हैं तो इसका मतलब है कि उनका स्ट्रेट पॉइंट मेरा टच लेना है। अगर ऐसा है, अपने मन में ये कहते कहते रसल अपने हाथ में फायर इकट्ठा करना शुरू कर देता है, जिसे यूं करता देखकर मास्टर के मुंह पर भी एक स्माइल आ गई थी और हम देखते हैं कि रसल ने एक बहुत बड़ी फायरवॉल बना ली थी और रसल के स्पेल को देखकर मास्टर काफी ज्यादा खुश होते हुए कह रही थी, एक ग्रैंड वॉरफेयर स्पेल। और फिर मास्टर की तरफ देखकर हंसते हुए अपने मन में कहने लगता है, मास्टर डारिया, ये है मेरी इनलाइटमेंट। और ये कहते हुए रसल ने उस बहुत बड़ी फायर बॉल को उन्हीं फायर गोलम्स की तरफ लॉन्च कर दिया था और ये थी रसल की सिक्स सर्कल की ओरिजिनलिटी, फॉलिंग सन। और रसल के उस स्पेल की वजह से वहां पर मौजूद सभी के सभी ड्वार्फ्स और फायर गोलम्स मिट जाते हैं, यानी कि खत्म हो जाते हैं। और अपने अटैक की वजह से वहां पर फैली हुई उस डिस्ट्रक्शन को देखकर रसल अपने मन में सोचने लगता है, मेरे उस स्पेल की डिस्ट्रक्शन पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अगली बार जब मैं उसे इस्तेमाल करूंगा तो अपने एलाइज का भी ध्यान रखना होगा। और फिर मास्टर डारिया रसल के पास आते हुए कह रही थी, अब मुझे कोई शक नहीं है कि तुमने इतनी जल्दी कैसे अपने सिक्स सर्कल को सरपास कर लिया, तो तुम मेंटल प्रोजेक्शन बनाने में कामयाब हो चुके हो, तो तुम्हारे माइंड में क्या है? जिस पर रसल उन्हें बताने लगता है, अ बर्निंग सनसेट। रसल की इस बात को सुनकर मास्टर डारिया ये कहते हुए एक सनसेट अपने मन में कहने लगती है, मेंटल प्रोजेक्शन किसी मैच के लिए पूरी लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी में सिर्फ एक बार आता है। और इसी के साथ साथ रसल ने अभी जो मुझे दिखाया वो एक अनफिनिश्ड स्पेल था, जिसमें अभी भी कुछ इंप्रूवमेंट्स बाकी हैं। और उस वक्त क्या होगा जब रसल इस स्पेल को पूरा कर लेगा? अपने मन में ये सोचते सोचते मास्टर डारिया मुस्कुरा रही थी और फिर से मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगती हैं, अपने डिसाइबल की इस ग्रोथ को देखकर मुझे यकीन है कि आने वाले कुछ साल मेरे लिए काफी ज्यादा इंटरटेनिंग होंगे। और मास्टर डारिया को यूं हंसता हुआ देखकर रसल को कुछ समझ नहीं आ रही थी। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें रसल के कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रसल बैठे हुए मेडिटेशन कर रहा था और फिर मास्टर डारिया की कुछ बातों को याद करने लगता है, जहाँ मास्टर डारिया रसल को कह रही थी, कास्टिंग स्पीड, पावर और रेयरिटी, एक ओरिजिनल मेज के तौर पर तुम इन सभी चीजों में पास हो चुके हो और अब ऑफिशियली मैं एसोसिएशन के साथ तुम्हारी सर्कल अचीवमेंट रजिस्ट्रेशन करवा सकती हूँ। मास्टर डारिया की इन बातों को याद करते हुए रसल अपने मन में कहने लगता है, इसका मतलब है कि मास्टर डारिया ने मुझे एक्नॉलेज कर दिया है, तो अब मेरा अगला टास्क ये है। ये कहते हुए रसल ने अपने सबस्पेस पॉकेट में से सारे के सारे माना स्टोन्स और सिल्वर ड्रैगन की तरफ से मिला हुआ वही हॉर्न ने निकाल लिया था, जिसमें रसल के लिए विंड एसेंस की इनहेरिटेंस थी। जिन माना स्टोन्स को देखते हुए रसल फिर से अपने मन में कहने लगता है, शुक्र है मैंने पहले ही वेकेशन के लिए एप्लीकेशन दे दी थी, क्योंकि इन सभी चीजों को एब्जॉर्ब करने के लिए मुझे काफी ज्यादा टाइम लगने वाला था। ये कहते हुए रसल उसी हॉर्न को उठा लेता है और उस विंड एसेंस वाले हॉर्न को अपनी छाती में घुसाते हुए कह रहा था, ये टाइम खाने का है। और फिर इसी तरह काफी ज्यादा दिन गुजर जाते हैं, यानी कि शाम होती है, दिन होता है, फिर रात होती है, फिर दिन हो जाता है, यानी कि सिंपल वर्डिंग में काफी ज्यादा टाइम गुजर जाता है। और फिर सीधा हमें एक सिस्टम विंडो को दिखाया जाता है जिसमें लिखा हुआ था कि एब्जॉर्बिंग द डिवाइन ड्रैगन किंग्स हॉर्न विंड एसेंस। और हम देखते हैं कि रसल एयर में फ्लोट कर रहा था और उसके इर्द गिर्द काफी ज्यादा विंड एनर्जी घूम रही थी। और फिर से कुछ सिस्टम विंडोज आना शुरू हो जाती हैं कि तुमने डिवाइन ड्रैगन किंग के हॉर्न को लिमिट तक एब्जॉर्ब कर लिया है और तुम्हारी लेटेंट पावर की वजह से तुम्हारी माना एब्जॉर्बेबल लिमिट को बढ़ा रही है और ये लेटेंट पावर अवेकनिंग के वक्त तुम्हारे लिए काफी ज्यादा काम आने वाली है। और फिर से एक सिस्टम विंडो दिखाया जाता है जिसमें लिखा हुआ था कि आपकी एडवांस ग्रेड की विंड एट्रीब्यूट की अंडरस्टैंडिंग ग्रेटली इंप्रूव्ड हुई है। और फिर रसल उस सारी पावर को एब्जॉर्ब करते हुए जमीन पर आ जाता है, जहाँ रसल काफी ज्यादा सीरियस होते हुए अपने मन में सोचने लगता है, विंड एट्रीब्यूट में मेरी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव तो हुई है, लेकिन इसका रैंक क्यों नहीं बढ़ा? क्या ये इस वजह से है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग विंड एट्रीब्यूट में पहले ही इतनी है? और शायद क्योंकि ये विंड एट्रीब्यूट था इस वजह से मेरी बॉडी काफी ज्यादा हल्की महसूस हो रही है। ये कहते हुए रसल अपने सामने की तरफ एक पंच हिट करता है और अपने पंच की पावर को देखकर रसल काफी ज्यादा शौक होते हुए अपने मन में सोच रहा था, सिर्फ एक हल्के से स्विंग की वजह से मेरी इतनी ज्यादा पावर निकल रही है। अगर मैंने ओवरलोड और विजार्ड बॉडी टेक्निक की वजह से अपनी बॉडी को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन कर लिया तो मैं काफी ज्यादा आसानी से एक सेकंड ग्रेड के नाइट को बिना किसी मैजिक के हरा सकता हूँ। रसल अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था, लेकिन तभी अचानक से बाहर से आवाज आती है, रसल तुम्हें एक विजिटर रिक्वेस्ट आया है। जिसे सुनकर रसल काफी ज्यादा खुश होते हुए अपने मन में कहने लगता है, अ विजिट रिक्वेस्ट आफ्टर एक्सटर्नल ट्रिप, क्या ये वो हो सकती है? और फिर हमें एक आलीशान कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कह रहा था, तुम इस बार अंडरवर्ल्ड गए थे ना? तो रसल जो कि उसी कमरे में बैठा हुआ था वो अपने सामने वाले पर्सन को कहने लगता है, हाँ ऐसा ही है। जिस पर रसल के सामने वाली लेडी कहने लगती है, मैं काफी ज्यादा क्यूरियस थी कि तुमने वहाँ पर कौन कौन से एडवेंचर किए और क्योंकि ये मुझसे नहीं रहा जा रहा था तो मैं काफी ज्यादा जल्दी से यहाँ पर आ गई। होप दैट मेरा ये बिहेवियर आपको रूड नहीं लगा होगा। उस पर्सन की ये वाली बात सुनकर रसल काफी ज्यादा खुश होते
बोलते हुए कह रहा था, हाँ हाँ आप मुझसे पूछ सकती हैं उन सभी सैकड़ों केव्स के बारे में, अंडरवर्ल्ड के कल्चर के बारे में, वहाँ के वेपन्स के बारे में या फिर ड्रॉप्स के बारे में। रसल ये सब कुछ कह ही रहा था, लेकिन तभी अचानक से फिर से वो पर्सन कहता है, नहीं नहीं सबसे पहले मैं तुम्हें कुछ और कहना चाहती हूँ। उस पर्सन का ये कहना ही था। रसल कुछ ऐसा देखता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो गया था और हम देखते हैं कि रसल के सामने एक सिस्टम विंडो पॉपअप हो गई थी जिसमें रसल को एक मिशन मिला था, रिस्पॉन्स टू द प्रिंसेस हार्ट, कि प्रिंसेस हिकेट रेथमोस काफी ज्यादा देर से तुम्हारे आंसर का वेट कर रही हैं और अब ये टाइम है कि तुम उनकी फीलिंग्स का जवाब दो। और भाई इस मिशन का रिवार्ड भी था 2 इंटरमीडिएट ग्रेड के माना स्टोन्स, अ पेयर ऑफ एरोस एंड साइक्स रिंग्स। और हम देखते हैं कि रसल के सामने वाली लेडी कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस हिकेट रेथमोस ही थी, जो कि काफी तरह शर्माते हुए रसल को कहने लगती हैं, सर रसल आपने अपने मिशन के दौरान मुझे याद किया था क्या? और अपने सामने की सिस्टम विंडो को देखते हुए रसल कह रहा था अपने मन ही मन में, क्या ये भी एक मिशन है? और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।